यस, जो पहले वाली वीडियो थी उसमें केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था, ये है पार्ट 2। ठीक है, टॉपिक चल रहा था हमारा मैटर। मैटर की हमने स्टेज तक पढ़ी थी। 5 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, या हम पहले पार्टिकल्स देख लेते हैं एक बार। सपोज ये पार्टिकल्स हैं, जैसे बताया था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में ऐसे मोशन होता है। रीज़न, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें। गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है गैस में, लिक्विड में थोड़ी कम और सॉलिड में और कम होती है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं तो वो मूव नहीं कर पाते हैं ईजिली। ठीक है, गैस के दूर दूर होते हैं, तो अगर तुम ऐसे भी हाथ हिलाओगे तो देखो यहाँ पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हो, दिख नहीं रहे हैं लेकिन मूव तो कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी तो उनके अंदर है। तो किस मोशन, मतलब किस तरह वो मूव करते हैं, वो करते हैं जिगजैग में। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन। अच्छा, मोशन करेंगे तो कब? सपोज एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने वाटर रखा, वाटर रखने के बाद उसका टेम्परेचर हाई किया। टेम्परेचर हाई करने के कारण उनमें हीट आई, हीट कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपको पता होगा, एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण इन्होंने मूवमेंट करना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है वो हीट एनर्जी, जो हमने उसको हीट दी। तो अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर हाई कर दें तो मतलब उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उसके भी पार्टिकल्स मूव करेंगे। पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उसकी स्टेज में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे और कैसे आएगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज कोई सॉलिड है, हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस। हमने आइस का एग्जांपल लिया। आइस का अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है हमने फ्रीजर से बाहर निकाला, लेट सपोज कुछ भी -9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर हाई करना शुरू किया। जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो आइस मेल्ट होना शुरू होगा। तो इसने क्या किया? मेल्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, कहाँ पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो आइस कन्वर्ट होना स्टार्ट हो। ध्यान रखना, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। किसमें? वाटर में। वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ है। जीरो डिग्री सेल्सियस पर दोनों स्टेजेस हैं, आइस भी है और वाटर भी है, मतलब दोनों स्टेट हैं, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और क्योंकि इस पॉइंट पर आकर ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों हुआ? क्योंकि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ वाटर में। एक ऐसी, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर आइस भी एग्जिस्ट करती हो और वाटर भी एग्जिस्ट करता हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस, इस पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? जब हमने टेम्परेचर इसका बढ़ाना स्टार्ट किया, ये वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। यहाँ जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो टेम्परेचर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आपने टेम्परेचर दे रखा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। रीज़न, क्योंकि उस टेम्परेचर का यूज़ क्या कहाँ होगा? जैसे आपने हीट दी तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, तो उस काइनेटिक एनर्जी से इन्होंने मोशन करना शुरू किया पार्टिकल्स ने, और कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन जब टेम्परेचर फिक्स हो गया ऑन 0 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर फिक्स या कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया, बस उतना ही है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो मतलब वो एनर्जी कहाँ गई? फिर वो हीट एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो रही। उस
हीट एनर्जी का यूज करते हैं ये बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिखता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसा दिख नहीं रहा, तो इस वाली हीट को क्या बोलते हैं? हिडन हीट। क्योंकि ये हीट हमें दिख नहीं रही, छिपी हुई है, या लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्यूजन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। अब ले लेते हैं लिक्विड को। सपोज ये वाटर है हमारे पास, हमने वाटर का टेम्परेचर हाई करना स्टार्ट किया। लिक्विड लिक्विड है ना वाटर, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा? बॉयल। एक पॉइंट ऐसा आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर कि वाटर कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे किसमें? वेपर्स में। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए। सिमिलरली जैसे हीट का यहाँ यूज हुआ था बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ऐसे यहाँ पे यूज होगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा हो, जिस पॉइंट पर दोनों स्टेज एग्जिस्ट करती हो, दोनों स्टेट, सॉलिड भी और लिक्विड भी। बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? जब लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा हो, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ देर के लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस हीट का यूज कहाँ होगा? काइनेटिक एनर्जी में नहीं, उस हीट का यूज कहाँ पे होगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि वो हीट हमें दिख नहीं रही है या छिपी हुई हीट, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो उसको भी क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विड से गैस वाले को वेपोराइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, उसके बाद जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, अगर हमें मतलब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अगर गैस से लिक्विड में स्टार्ट कन्वर्ट करना हो तो गैस से लिक्विड का क्या होगा? ऑब्वियसली टेम्परेचर तो कम करना ही पड़ेगा। सपोज ये वेपर्स है, ध्यान रखना भी क्या है? वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स मतलब जो कभी गैस नहीं थी ओरिजिनल स्टेट में, वाटर था या लिक्विड था या जो भी था, वो लिक्विड को तुमने टेम्परेचर दिया और वो वाटर वेपर्स बन गई। अब उन वेपर्स को ठंडा किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर कम किया जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट किस में होंगी? लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल गैस है, ये क्या हुई? वेपर्स थी जो कभी ओरिजिनल गैस नहीं थी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स थोड़ा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? वाटर वेपर्स है। तो वाटर वेपर से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुई टेम्परेचर कम के कारण, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लेकिन अगर ओरिजिनल गैस कन्वर्ट होती है, ठीक है, एग्जाम्पल CO2 या कुछ भी, लिक्विड में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है, अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पे वर्ड देखना, गैस के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर एक जगह डिपॉजिट हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन। इसको बोलते हैं डिपोजिशन। सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एक जगह डिपॉजिट हो गए। अगर सॉलिड गैस की तीन हो गई, गैस से लिक्विड, और ये वाली गैस जो ओरिजिनल गैस है उससे लिक्विड, और गैस से सॉलिड। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना हो, ये वाला नहीं बना, अभी लिक्विड से गैस हुआ, यहाँ पे देख लो, अगर लिक्विड से
सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, सिंपल है। इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे लिक्विड था, पानी बना था, टेम्परेचर कम किया तो ये फिर बर्फ बनने लगेगा, मतलब फ्रीज होने लगेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोल सकते हो या सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हो, सॉलिडिफिकेशन। इन केस गैस को डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो सॉलिड में तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी, वो सॉलिड गैस में, ठीक है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में अगर कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्राई आइस ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वुड का ले सकते हैं, जनरली लकड़ी को आप जलाओ तो डायरेक्ट धुआं, उससे पहले ये थोड़ा ही पहले पानी बनेगा फिर धुआं बनेगा, डायरेक्ट स्मोक निकलता है, तो वुड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वुड को आपने टेम्परेचर दिया, उसने डायरेक्ट गैस बना दी, ठीक है। अच्छा, कुछ और ये सारे वर्ड तो कंप्लीट करा दिए जो उसमें बताए थे, जैसे वेपोराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, ठीक है। कुछ था जैसे कि हम कुछ गैस की बात करें, सीएनजी। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शायद आपको फुल फॉर्म पता ही हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी को बोलते हैं जो हम घरों में सिलेंडर में यूज करते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। सीएनजी जो कि गाड़ियों में यूज होती है, एलपीजी जो घरों में सिलेंडर में यूज होती है। दोनों में से ज़्यादा सेफ कौन सी है, एलपीजी। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसकी अगर वो लीकेज हो रही है तो उसकी स्मेल आ जाती है, सीएनजी की स्मेल नहीं आती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है थोड़ा। तो एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्मेल आती है, इसके अंदर स्मेल नहीं आती, उसका रीजन क्योंकि एलपीजी के अंदर मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, जिसके अंदर स्मेल ऐसी आती है जैसी रोटन गार्बेज की, रोटन मतलब सड़ा हुआ, रोटन गार्बेज, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन एलपीजी के अंदर होता है। मैटर, मैटर को आगे डिवाइड किया जाता है, जैसे मैटर बना होता है किससे, एलिमेंट से बना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप के एटम से बना होता है, तो हम जनरली डिनोट किसको कर लेते हैं, एलिमेंट को। एलिमेंट आगे चल के मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। या हम गैसेज पढ़ रहे हैं तो गैसेज भी हैं जो नॉन मेटल में आती हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक और जान ली, जैसे कि हाईएस्ट, हैवीएस्ट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद गवर्नमेंट वालों के काम आ जाए। तो हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, ओस्मियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 76। लाइटेस्ट कौन सा है, लाइटेस्ट मेटल है लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। इसका ओशियम है और इसका लिथियम है। अच्छा, इस हैवीएस्ट इसे किस आधार पर कहा है, ध्यान रखना, डेंसिटी क्या, आपको सॉलिड में बताया था डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम कम, तो इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको देखते कैसे, पर यूनिट एटॉमिक मास यूनिट से, ठीक है, मतलब कि एक यूनिट में कितने एटम्स हैं, एक यूनिट में कितने एटम्स हैं, इसको जनरली सिंबलाइज करते हैं एएमयू से, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब इसको नया सिंबल दे दिया गया है, तो अब इसको करते हैं म्यू से, पहले एएमयू से करते थे, अब करते हैं म्यू से। अच्छा, ये नाम कौन बदलता है, जैसे पहले एएमयू से करते थे अब म्यू से करते हैं, ये कौन बताता है कि किससे करें किससे ना करें, ये सब काम करता है IUPAC, IUPAC, ठीक है। IUPAC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिख, और ज्यूरिख कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? यूरोप। यूरोप का तो पता ही होगा, अर्थ पे है, एक कॉन्टिनेंट, ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, एक मिनट, ठीक है, क्या करता है IUPAC? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, यूरोप। उसके बाद और तो कुछ इसमें ऐसा बचा नहीं है। हाँ, एक वर्ड और है, इवेपोरेशन, उसका ध्यान रखना। वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, इन सबको लग रखना। NCERT में शायद ये लास्ट में दिया हुआ है टॉपिक अलग से, है ना, इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? और वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के केस में आपने टेम्परेचर दिया है, उसको कितना टेम्परेचर देना है, एक फिक्स टेम्परेचर दिया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया, एक फिक्स टेम्परेचर दिया, उस फिक्स टेम्परेचर पे वो बॉईल होना स्टार्ट हुआ, और क्योंकि टेम्परेचर आपने दिया है तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो ये कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। वेपोराइजेशन का प्रोसेस फास्ट है, और वेपोराइजेशन का प्रोसेस फास्ट है, और इवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो है, क्योंकि इसको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये प्राकृतिक हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। ये कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। कितने भी टेम्परेचर पे हो सकता है। धूप निकली, तालाब के ऊपर था, तालाब पे पड़ी, और वहाँ से कुछ वेपर्स गर्म होकर उड़ने लगी, सरफेस से कुछ होकर उड़ने लगी, मतलब तालाब पे किरणें पड़ी, सरफेस का पानी गर्म हुआ, और वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब इवेपोरेशन हुआ तो सन की रेज डायरेक्ट तालाब पर पड़ी, ऐसे ये तालाब है, इसकी सरफेस पर पड़ी, तो आप देखो यहाँ सरफेस पर किरणें पड़ रही हैं, तो ये कहाँ से हो रहा है? सरफेस से हो रहा है। इवेपोरेशन कहाँ से हो रहा है? सरफेस से। लेकिन वेपोराइजेशन के केस में आप हीट यहाँ से करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ सरफेस पे है। और वेपोराइजेशन के केस में आपने हीट यहाँ से दी, तो सारे मॉलिक्यूल से हीट पास होकर तब वेपर बाहर जा रही है, ठीक है। तो बल्क में प्रोसेस हो रहा है, पूरा का पूरा बल्क में। कैसा प्रोसेस है? आर्टिफिशियल है, फास्ट है, आर्टिफिशियल है, ठीक है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्लो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, और सरफेस से होता है, ये बल्क में होता है। तो डिफरेंस समझ आ गया होगा इवेपोरेशन में और वेपराइजेशन में और लिक्विफिकेशन में, तीनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और इसके अंदर बाकी बस ब्राउनिंग मोशन बता ही दिया। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, यूरोप, और बस बाकी तो लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो ये मैटर इस चैप्टर में कंप्लीट। उसके बाद जो अगली वीडियो तो शायद किसी और सब्जेक्ट की आ सकती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद केमिस्ट्री का अगला चैप्टर आएगा क्लास 9th का, और मे बी 10th की भी स्टार्ट कर दें जितना जल्दी हो।